हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 15 जुलाई के उत्तराखंड से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और क्वेश्चंस के बारे में। और आज की नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अल्मोड़ा विश्वविद्यालय और बागेश्वर पिथौरागढ़ के कैंपस बनने की खबर के बारे में, राजेंद्र सिंह नेगी जी के शहीद घोषित किए जाने की खबर के ऊपर, और साथ ही राज्य के बजट घाटे की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है, तो ये क्या इश्यू है, और इसके साथ ही बहुत सारे करंट अफेयर पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर दिया कीजिए। जैसा कि हमने कल पूछा था दोस्तों कि भागीरथी और भिलंगना नदी जहाँ पर कि टेहरी डैम बनाया गया है, वो जो संगम था उसका नाम क्या था। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है दोस्तों मनीष ममगाई, नेहा आर्या और चेतन भाटिया ने, जो कहते हैं कि भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर गणेश प्रयाग है जो कि अब डूब चुका है, जो कि अब जलमग्न है। ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो गणेश प्रयाग जो है वो हुआ करता था दोस्तों भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर। इसके बारे में मैंने आपको अपनी यूके ट्रिपल एससी की वीडियो में भी बताया हुआ है। तो गणेश प्रयाग था दोस्तों जो कि अब डूब चुका है। मेनली बात की जाए तो इसी गणेश प्रयाग पर टिहरी डैम बनाया गया है। चलिए आज के करंट अफेयर की बात करें तो उत्तराखंड का जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी कि FRBM है, उसके अधिनियम पर यानी कि संशोधन अध्यादेश पर राजभवन की मुहर लग गई है। तो उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो है उसमें संशोधन अध्यादेश लाया गया है, और उस संशोधन अध्यादेश में ये कहा गया है दोस्तों कि जो राज्य का बजट घाटा है उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जो विकासशील देश होते हैं वो क्या करते हैं, घाटे का बजट तैयार करते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए हमारी 100 रुपये की इनकम है तो 120 रुपये तक का बजट बनाया जाता है कि 120 रुपये का खर्चा किया जाएगा। तो जो ये 20 रुपये है दोस्तों ये घाटा है, और इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं इस घाटे को पूरा करने के लिए। चाहे वो टैक्स में इंक्रीज हो, चाहे वो लोन लेना हो, चाहे वो कहीं से अन्य आमदनी इकट्ठा करना हो, इस तरीके से घाटे के बजट का जो घाटा है उसको पूरा किया जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो विकासशील देश हैं वो अपने विकसित होने की लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि अगर 100 रुपये आएंगे और 100 ही रुपये लगाए जाएंगे तो ऐसे में विकास होने की संभावना कम है। तो किया क्या जाता है दोस्तों, किसी भी विकासशील देश के द्वारा हमेशा घाटे का बजट तैयार किया जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है इससे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक तो विकासशील और विकसित देश है, उसके अलावा जो गरीब देश हैं दोस्तों, जो गरीब देश हैं वो कौन सा बजट बनाते हैं, या उनका जो बजट होता है वो कौन सा होता है, घाटे का बजट होता है, लाभ का बजट होता है, या फिर उनका बिल्कुल बराबर बजट रहता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो गरीब देश हैं, जो विकासशील और विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो कौन सा बजट तैयार करते हैं अपने देश के लिए, कौन सा बजट बनाते हैं। चलिए अब बात की जाए उत्तराखंड में जो घाटे की सीमा है वो बढ़ा दी गई है। तो घाटे के बजट की सीमा बढ़ा दी गई है। तो इस FRBA अधिनियम में जो संशोधन है वो 18 जून को मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दी थी दोस्तों। तो इसमें क्या है कि सालाना राजकोषीय घाटे की सीमा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि राज्य GDP जो है दोस्तों, राज्य GDP के 3% से बढ़ाकर 5% किया गया है। मतलब राज्य की टोटल GDP जो होगी उसकी 5% तक हम क्या कर सकते हैं, बजट जो घाटा है उसे, राजकोषीय घाटा उसे दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बाजार से कर्ज लेने की राज्य की जो सीमा है वो बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको तरीका बताया था दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि राज्य की जो हमारी बाजार से कर्ज लेने की सीमा है वो बढ़ जाएगी दोस्तों। और इसके संबंध में जो है RBI ने भी राज्य को हरी झंडी दे दी है। तो अगर बात की जाए दोस्तों इस घाटे की, जो इस घाटा बढ़ाया गया है इसमें से केवल 0.50 यानी कि आधा जो है वो बिना शर्त का है। मतलब बिना शर्त के आप इतना तो बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर बढ़ाना है दोस्तों आपको, इससे ज़्यादा अगर आपको बढ़ाना है दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली का क्रियान्वयन करेंगे तो आपको 0.25% और बढ़ा सकते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करेंगे तो फिर 0.25 और बढ़ा सकते हैं।
शहरी स्थानीय निकायों में सुधार करेंगे तो फिर 0.25, और इसी तरीके से आप ऊर्जा क्षेत्र में सुधार करते हैं तो आपको 0.25% का लाभ और मिलेगा। अब देखिए, वन नेशन वन कार्ड लागू कर चुका है राज्य सरकार। उसके साथ ही देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तराखंड जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो इस तरीके से देखिए 0.25 और ज़्यादा हम अपना जो घाटे का बजट है उसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1.0 तक हम सीधा सीधा इसको ले जा सकते हैं। अब अगर टोटल की बात की जाए तो लगभग 2% तक इसको बढ़ाया जा सकता है। पहले की सीमा 3% थी, तो अब उसे 5% किया जा सकता है। अब देखिए, प्रदेश के 9 शहरी निकायों में ट्रेंचिंग ग्राउंड की स्थापना और सुदृढ़ीकरण की सरकार ने 9,24,78,000 की धनराशि जारी की है। तो जो 9 शहरी निकाय हैं वहाँ क्या है, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, उसके मैनेजमेंट के लिए दोस्तों चतुर्थ वित्त आयोग, जो चतुर्थ वित्त आयोग है, चौथा फाइनेंशियल कमीशन है, उसकी संस्तुति के आधार पर क्या हुआ है दोस्तों कि 9,24,78,000 की धनराशि दी गई है। किसको? 9 शहरी निकायों को। वो क्या करेंगे? इससे ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाएंगे, यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करेंगे, सॉलिड वेस्ट मटेरियल का प्रबंधन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। देखिए, नगर पालिका परिषद देवप्रयाग, कीर्तिनगर, जोशीमठ, कपकोट, बड़कोट, अगस्त्यमुनि, पोखरी और चमोली को इस तरीके से बजट आप देख सकते हैं, और साथ में अल्मोड़ा। तो इनको इस तरीके से आप बजट का आवंटन देख सकते हैं, कितना रुपया किसको दिया गया है। बात की जाए अल्मोड़ा की, तो सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा को मिला है 204.10 लाख का बजट। और इसी तरीके से अगर आप पूरी की पूरी तालिका को देखते हैं तो कपकोट को सबसे कम 49.58 लाख रुपए मिला हुआ है दोस्तों। ये सारे वहाँ की पॉपुलेशन और एरिया वाइज जो है बजट दिया जाता है दोस्तों। तो ये बजट दिया गया है जो वेस्ट मटेरियल है उसके हिसाब से। देखिए, जब हिंदी में स्लाइड्स बनी हो तो इंग्लिश में मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दूं, और इंग्लिश में जब स्लाइड्स बनी होती हैं तो मैं आपको हिंदी में उसके बारे में बता देता हूं। तो इस तरीके से आप जो नोट्स प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, तो आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में बनाना चाहे हिंदी में। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में अब समूह ग और समूह घ वर्ग के 75% कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिस है तो ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी हैं, ग्रुप सी और डी, वो 75% तक प्रेजेंट होने चाहिए। 75% ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, उनको प्रेजेंट होना अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों, मैंडेटरी कर दिया है। और जो ग्रुप ए बी के हैं, ग्रुप समूह क और ख के हैं, उनको पहले से ही 100% उनका क्या था, 100% उनको प्रेजेंट रहना था दोस्तों। चलिए, अगर इससे पहले की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें क्या है, जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या छोटे बच्चों वाले हैं उनको, और साथ में जो ओल्ड एज के जो लोग हैं, जो कि वृद्धजन हैं, उनको इस चीज़ से छूट दी गई है दोस्तों। उनको इस चीज़ में छूट दी गई है, उनके साथ ये अनिवार्यता नहीं रहेगी। और बाकी जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी 75% तक, और ग्रुप ए और बी को 100% तक ऑफिस में प्रेजेंट रहना है। इसके साथ ही दोस्तों स्कूल और कॉलेजेस के लिए ये लागू नहीं होता है। स्कूल और कॉलेजेस को अभी 31 तक बंद रखा गया है, 31 तक वो बंद है, उसके बाद भी ये लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए, इन अ फर्स्ट इन उत्तराखंड टू प्रिवेंट ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, तो मानव और जानवरों के बीच बढ़ते हुए विवाद या हम कह सकते हैं हमलों को कम करने के लिए क्या किया गया है, टेंटेकल सोलर फेंसिंग, तो एक सौर ऊर्जा वाली जालियों का निर्माण जो है वो किया जा रहा है दोस्तों। तो अगर बात की जाए तो ये कहाँ लगाई गई है, गेंडा खाली विलेज हल्द्वानी में लगाई गई हैं। तो ये गेंडा खाली विलेज हल्द्वानी में लगाई गई हैं, जो कि नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। तो ये नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। यहाँ क्या लगाया गया है, एक टेंटेकल सोलर फेंसिंग, यानी कि सोलर ऊर्जा से चलने वाली जालियाँ लगाई गई हैं। आपने देखा होगा जानवरों को रोकने के लिए करंट जो लगाया जाता है जानवरों को, उसी तरीके का एक है। लेकिन अगर इस बात की जाए इसकी, तो इसके जो सोलर पैनल के हिसाब से तो 12 वोल्ट का जान माल का कोई भी नुकसान इससे नहीं होगा। ये क्या होगा, एक लो इंटेंसिटी शॉक होगा, कम तीव्रता का झटका होगा। इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन वाले एरिया हैं वहाँ जानवर नहीं आएंगे, आदमियों के बीच में जानवर नहीं आएंगे इस झटके से, और जानवरों को भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से ये लगाया गया है। तो नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए दोस्तों, तो जो नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों, और ये 2012 के अंदर बना था। तो ये है तराई आर्क लैंडस्केप
TAL का एक पार्ट है दोस्तों, तराई आर्क लैंडस्केप का। तो ये देखिए इंडिया और नेपाल के बीच में फैला हुआ है। किस तरीके से अगर बात की जाए तो गौला नदी और शारदा नदी, ये जो दो नदियां हैं इनके बीच में है ये। हल्द्वानी फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आता है। तो ये क्या करता है, 269.96 वर्ग किलोमीटर, 269 वर्ग किलोमीटर, लगभग 270 आप कह सकते हैं, उतने एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये क्या करता है, जो नेपाल की ब्रह्मदेव और सुखला फाटा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, ब्रह्मदेव और सुखला फाटा उनको, और साथ में वेस्टर्न फॉरेस्ट ऑफ रामनगर, तराई सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ इंडिया। तो भारत की दो हैं, वेस्टर्न फॉरेस्ट ऑफ रामनगर, तराई सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ इंडिया, और नेपाल की भी दो हैं, ब्रह्मदेव और सुखला फाटा, इनको आपस में जोड़ने का काम भी करता है। चलिए, प्रदेश में शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा अस्तित्व में आ गया है। तो अभी तक कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस हुआ करता था, तो अब ये विश्वविद्यालय बन गया है दोस्तों, यूनिवर्सिटी बन गया है अपने आप में। तो गजट नोटिफिकेशन दिया गया, और गजट नोटिफिकेशन के साथ ही अब क्या होगा, जो SSJ जो कैंपस था अभी तक, वो अब क्या बन गया है, SSJ शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 लागू हो गया है, और अब यह आवासीय सह संबंध विश्वविद्यालय हो गया है, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी ये बन चुकी है। अब ये अल्मोड़ा विश्वविद्यालय बन गया है। तो इसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों के जो स्नातकोत्तर और डिग्री कॉलेज हैं वो इससे आपस में जुड़ जाएंगे दोस्तों। तो अब क्या होगा, विश्वविद्यालय जो होगा वो अल्मोड़ा हो जाएगा, और उससे ये बाकी जो कॉलेजेस हैं जिनके बारे में बता रहे हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों के, ये इससे आपस में लिंक हो जाएंगे। चलिए, बात की जाए तो इसके साथ ही पंडित बद्री दत्त पांडे PG कॉलेज बागेश्वर, लक्ष्मण सिंह मेहर PG कॉलेज पिथौरागढ़, और SSJ जो कैंपस है अल्मोड़ा का, तो ये तीन क्या होंगे, इसके अंदर कैंपस होंगे, परिसर होंगे। और जो मौजूदा आवासीय विश्वविद्यालय परिसर है वो पूरी तरीके से अल्मोड़ा विश्वविद्यालय में मिल जाएगा। चलिए, विश्वविद्यालय का जो प्रथम कुलपति है वो राज्य सरकार नियुक्त करेगी, और इसका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा। तो इस तरीके से इसके बारे में एडिशनल डिटेल है दोस्तों ये, कि इसके 3 सदस्यीय सर्च कमेटी गठित की जाएगी, कुलाधिपति की ओर से एक, UGC की ओर से एक, और राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य इसके नामित किए जाएंगे, 3 इस तरीके से। उसके बाद चुना जाएगा। अलग अलग काम यहाँ हैं। कुलपति को जो कार्य हैं, कार्य परिषद है, सभा है, शैक्षिक परिषद, वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने की शक्ति होगी। इस तरीके से अलग अलग तरीके के इसमें काम और बाकी सारी एडिशनल डिटेल आपको मिल जाती हैं दोस्तों। सीधी सीधी बात की जाए तो जो अल्मोड़ा है उसको आवासीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है, और जो पिथौरागढ़ का कॉलेज है और बागेश्वर का कॉलेज है, इन दोनों को और साथ में SSJ को भी कैंपस इसके अंदर बना दिया गया है। चलिए दोस्तों, बात की जाए आवासीय विश्वविद्यालय की, जिसका का विलय किया गया है, उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, तो ये बना था 2016 में दोस्तों। तो 6 सितंबर 2016 को ये बना था, अल्मोड़ा में ये था, और प्रोफेसर HS धामी जो है वो कुलपति, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो था दोस्तों, अब यही आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में पूरी तरीके से विलय कर दिया गया है। जो अल्मोड़ा विश्वविद्यालय बनेगा उसमें इसका विलय कर दिया गया है। चलिए, जम्मू कश्मीर में बीती 8 जनवरी को बर्फ में फिसलकर लापता हुए सेना के हवलदार का कुछ पता नहीं लगने पर क्या किया गया है, उन्हें बैटल कैजुअलिटी के नाम पर घोषित कर दिया गया है। युद्ध में शहीद उन्हें घोषित किया गया है दोस्तों, और उनको, उनके परिजनों को जो है दोस्तों चिट्ठी भेजकर इसके बारे में सूचना दी गई है। तो जो हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी थे, चमोली जिले के पंजियाड़ा गांव के निवासी थे दोस्तों। 8 जनवरी को पाकिस्तान सीमा पर ये लापता हो गए थे। तो अब इनकी जो वाइफ हैं राजेश्वरी, वो कहती हैं कि अभी उनके पति के जिंदा होने का उनको विश्वास है। तो वो कहती हैं कि वो सबूत जब तक नहीं मिलता शहादत का, वो शहीद नहीं मानेंगी। बाकायदा फौज की तरफ से दोस्तों चिट्ठी भेजी जा चुकी है, और उनको बैटल कैजुअलिटी यानी कि युद्ध में शहीद घोषित कर दिया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसके बारे में हमने बातचीत की। आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में इन सभी हैंडल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, या टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हैं उत्तर पाठशाला UK SSC एग्जाम प्रिपरेशन। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।